हरे राम राम। अरे दादा रे दादा, यह होएगा। देखिएगा दोस्तों, प्रताप सिंह ने अपने भतीजे की मासूका को मार दिया है। प्रताप सिंह ने अपने भतीजे की मासूका को मार दिया है। अब देखिए आगे होता क्या है और क्या दिखाया जाता है। क्या बताऊं, मैं सेनापति शेर सिंह की पत्नी हूं। हमारे पति इस वक्त सीमा सरहद पर गए हुए हैं और एक हमारी बेटी है, वो स्कूल गई है और आज हमारे पति जी सीमा सरहद से आने वाले हैं। मैं अपने पति की दिन रात पूजा करती हूँ। मम्मी, क्या बात है? आप बड़ी खुश नजर आ रही हो। पूनम, हाँ स्कूल से आ गई? पूनम, तू तो जानती है आज तेरे डैडी सीमा सरहद से आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, एक काम कर, अपने डैडी के लिए चाय का इंतजाम कर ले। ठीक है। हाँ जाओ। अरे हे मेरे सासों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। है मेरे सासों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहूंगी, सुख दुख चाहे अब मिल के सहूंगी। जन्म जन्म तक साथ रहूंगी, सुख दुख हो अभी मिल के सहूंगी। मम्मी, डैडी आ गए। डैडी तेरे आगे? हाँ। डैडी नमस्ते। नमस्ते बेटी। प्रिय मनोरमा, है नाथ, आज तुम्हें माँ बेटी को इस तरीके से बातें करते हुए देखकर मैं बहुत खुश हुआ प्रिय। लेकिन प्रिय जानती हो, लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक पुत्री दिया है। मुझे अपार खुशी है, क्योंकि जानती हो प्रिय मनोरमा कि दुख तरह मिली, प्रिय मनोरमा हाँ नाथ, कि दुख तरह मिली बख्शीश मुझे। मैं सेनापति अधिकारी हूँ। दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। एक चांद का टुकड़ा, मेरी बेटी पूनम, एक चांद का टुकड़ा है कि एक चांद का टुकड़ा है पूनम। मैं रब दास कर गुजारी हूँ। एक चांद का
अगर काबिल कोई मिल जाए तो सरमो लाखों लाख करूं, तो सरमो लाखों लाख करूं, दादा उमर अभारी हो तो मनोरमा चाहती हो बेटी पूनम, हाँ मम्मी, जाओ अपने डैडी के लिए चाय लेके आओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ। तब तक आप डैडी से बातें करो। ठीक है मम्मी, बाय। मनोरमा चाहती हो इस बिजनौर में दुराचार, अनाचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए माँ के नाते तुम्हें एक बात याद रखना होगा। वो कौन सी बात है? बेटी पूनम के साथ हमेशा कदमों से कदम मिलाकर चलना, और हाँ, बेटी पूनम को कभी अकेली मत छोड़ना प्रिय, क्योंकि जानते हो कि मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी ही जान मन। मनोरमा, मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी जान मन कि मेरे हरियाणा पर तेरा अधिकार है। साथ पूनम के चलिए अब झुका करके सर, साथ पूनम के चलिए और झुका करके सर कि अब न रहने के काबिल ये संसार है। ये बिजनौर अब बिजनौर नहीं रहा। बिजनौर में आतंक का कहर है, दुराचार का बोलबाला है। इसलिए बेटी को, अपनी बेटी पूनम को कभी अपने नजर से मत रखना प्रिय। नाथ, अरे आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति। हाँ नाथ, आप चिंता न करिए मेरे प्राणपति। जान से ज्यादा चाहती हूँ मैं उसे, साल शौकत और तहजीब से, साल और शौकत तहजीब से उस पे रखती हूँ पूरी मैं अभी नजरी। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, मुझे तुमसे आप इसकी चिंता मत करें, क्योंकि वो बेटी हमारी आंखों का तारा है। हाँ प्रिय, और हाँ, कहीं अच्छा वर देखकर पूनम की शादी कर दिया जाए प्रिय तो मनोरमा, अच्छी बात हो। आप चिंता न करो, ये तुम्हारा पति बेटी पूनम के लिए कोई अच्छा सा वर ही ढूंढ रहा है। जिस दिन कोई अच्छा सा लड़का मिल गया, अपनी बेटी का हाथ हमेशा पीला कर देगा, उसके बाद फिर तेरे पति की चिंता दूर हो जाएगी। छोटू जी साहिबान जी। ये बताओ, हाँ छुट्टी पे आए हो, हाँ। अपने घर नहीं गए? नहीं, यही तो मेरे अंदर खासियत है। कौन सी जहाँ खासियत? साहब रहेंगे वहाँ हम रहते हैं। अगर साहब बॉर्डर पर रहते हैं तो हम बॉर्डर पर रहते हैं, अगर साहब कमरे पे हैं तो हम कमरे पर रहते हैं। साहब के साथ मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी करता हूँ।
छोटू, हाँ आज काफी दिन बाद आए हो जी, बॉर्डर पर से, हाँ। जाकर अपने बच्चों से मिल लो। बच्चों से मिलने नहीं जाएंगे, साहब थे, साहब के पास कहाँ है? नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, ठीक है। अभी पूनम चाय लेके आ रही है, आप लोगों के लिए चाय पिए आराम से। सिपाही, हाँ साहब। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। मेरी बात को मानोगे? क्यों नहीं साहब? जाओ, मेरी बेटी पूनम हाँ। चाय बनाने के लिए गई है, और जाकर तुम कमरे में बैठकर नाश्ता पानी करके फिर मेरे पास आना। साहब, क्या बात है? जो हम तुम्हारे साथ है हमेशा रही थे, जो हम कहीं साहब थोड़ी देर के लिए हम हुआ चले जाई तो कहते हो हाँ। कहीं नहीं जाना है, तो साहब यहाँ से काहे भागावत अमोई? सिपाही, जानते हो आज हम और हमारी पत्नी आपस में कुछ बातें करना चाहते हैं। साहब आप जानते हैं कौनो महीन बात हुए लागत है ना, तो ना हमका दिखाए ना सुनाए। सिपाही, हाँ साहब। जाओ मेरे बंगले पर चले जाओ, क्योंकि कल तुम ये ना कह सको कि साहब के बंगले पर गए और मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। इसलिए जाओ और जाकर वाह, कहना चाहती है? मोहब्बत की तड़प ऐ दिल इधर भी है उधर भी है, मगर क्या कहूँ शायद बड़ी मुश्किल की घड़ी भी है। ये मुलाकात काफी दिनों बाद हो गई है। अरे चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिलके न होंगे जुदा, जुदा आके सभी खा ले, चाहत रहेगी सदा, सदा आके सब खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिलके न होंगे जुदा, जुदा आके सब। कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं है वादा तुमको छूकर, हंस के तुम पर कर देंगे जाने फिदा, फिदा आके सभी। जय छोटू। सर। बोलो सिपाही।
साहब बहुत मजा हुआ। क्या हुआ? यहाँ से गए बंगले पर, अच्छा, बाबू हुआ गए फ्रिज खोल दिन। क्या फ्रिज फ्रिज कहते हैं? और यम के क्या? वही जो हुआ तो काट के खाओ जाए। अच्छा, सेब होगा। बाबू सारा सामान खा के भर गई। सारा सामान नहीं तो साले कीड़ा पड़ा होंगे उसमें। सारा सामान कहते हैं उसे। सारा खा के। हाँ और बाबू जो खा ली ना हाँ। तो बढ़िया कुर्सी लगा के एसी में बैठ गई। अच्छा, नींद आई गई बाबू। ओ हम सोए गए ना तो फिर बाबू, सोए गए ना तो सपन हम बिया लगी। क्या? सपन बिया लगी। अच्छा, जरा जबान संभाल के बात करना। बाबू कहा सपन देख रहा था। बाबू सपन देख रहे थे, हाँ? एक हिरनी एक हिरन से प्यार कर रहे हैं। ओ, और बाबू लिपिट के कैसे जानते हो? कैसे? साहब कहना है, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी करे जहर पीना, फिर भी मिलके न होगे जुदा। सिपाही, इसका मतलब तुम छोटू? बंगले पर नहीं गए? ए छोटू, और चुप कर, हम ये दोनों बता। की बातें सुन रहा था। नालायक! ए छोटू, ये बता, हिरनी और हिरन गाना गाते हैं, पागल है क्या? बक! छोटो, ये बताओ, मेरी बेटी चाय बनाया या कि नहीं? ओह, डैडी लो चाय। हाँ बेटी, आज तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय बहुत दिनों के बाद पीने को मिल रही है। आज हम बंगले पे आए हैं, बढ़िया साहिबाइन के बंगले पे आज चाय बढ़िया से पी भाई। जी सर। छठो, अरे छठो, जैन, ओ समझ गया, इस चाय और पीगा। छठो, चलो साहब पी लो। और हाँ, चाय पियो, और चाय पीने के बाद चलो मेरे साथ शीघ्र सीमा सरहद पर। छोटो, ये बता, इतनी गर्म चाय इतनी जल्दी कैसे पी जाता है? ओह, समझ गया, इसका मतलब ये और चाय पिएगा। छोटो, हाँ साहब। चाय और पियोगे? साहब अत्ते प्यार से गंगा कसम तुम जहर पियाओ तो हम पी जाई। ठीक है छोटो, चलो चाय पियो, और चाय पीकर शीघ्र मेरे साथ चलो। छोटू, ए छोटू, ये बता, अगर इतना चाय पिएगा तो तेरी शुगर हो जाएगी। बस करो, हम जायज में देखा है पसीए तमाम शोर पाले हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये एक बीमारी है। बीमारी है? हाँ, ये बीमारी कौन तेरा हुआ था? अगर तुम्हारी बीमारी लग जाएगी ना, हाँ तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां पे तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा। चाय ज्यादा ना पीना। छोटू चाय भी पीता है और कभी जेब में डाल लेता है। एक मतलब नहीं जाने क्यों? सीमा सरहद पे रहते हैं, अच्छा, चाय नहीं मिलती ना तो
तो जाए तो जानत का करित कुल्हड़ का। क्या करते हो? जब चाय के तलब लागत ना, हाँ, वही कुल्हड़ का चाट। लेकिन मम्मी की चाय पी लिया, अपनी चाय पी लिया, डैडी की चाय पी लिया, और बाकी जो स्पेशल था उसको जेब में डाल लिया। अगर शुगर हो जाएगा ना तो तू मर जाएगा। हाँ, ऐसे काम मत करना। और चाय पीना है तो पहले बता दिया करो, एक भगोना बना के रखूंगी तेरे लिए। ए छोटो, चाहते हो? हम लोगों को काफी लेट हो रहा है। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, आज हम लोग जा रहे हैं सीमा सरहद की तरफ। लेकिन नाथ, क्या बात है प्रिय? अभी आप आ रहे हैं, वो आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। प्रिय मनोरमा, बहुत जिम्मेदारी रहती है सीमा सरहद पर, इसलिए अगली बार जब आऊंगा तो कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊंगा। नहीं नाथ, आप लोगों के साथ 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। 1 हफ्ते की नहीं, कम से कम 1 महीना की छुट्टी लेके आना। प्रिय मनोरमा, प्रयास करूंगा, ठीक है लेकिन नाथ। आपसे वादा करता हूं कि कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है नाथ, जाइए फिर। डैडी, बेटी पूनम, हाँ डैडी, आप जा रहे हो? कम हाँ से बेटी। कम टिफिन मैं पार्सल कर देती हूँ, आप खा लेते जाइए। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं जाओ जा रही हूँ। और जाकर मेरे टिफिन और मेरी वर्दी को इस्त्री करके ओके, शीघ्र ठीक है। मुझे दे दो। परेती नहीं तो डाइन करा के भर लेगा, प्रेस करा के। हाँ, जय छोटो। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, मुझे इजाजत दो, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे डांट खाना पड़ेगा। ठीक है नाथ, लेकिन क्या बात है प्रिय? वहां पे पहुंचते एक काम करना। कौन से काम करना है प्रिय? अरे जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। अवश्य हाँ नाथ, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। मैं भगवान से यही कामना करती हूं कि हमारे इस परिवार पे कि किसी की नजर न लगे। अरे पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए हो। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए हो। मैं सुहागनी रहो सातो जन्मों तलक, मुझको मेरा ही वरी चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए।